कहानी की शुरुआत साल 1987 से होती है। हम हेनरी नाम के एक 13 साल के लड़के को देखते हैं जो अपनी मां के साथ अमेरिका के एक ग्रामीण इलाके में रहता है। हेनरी के पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया है और दूसरी शादी कर ली है, लेकिन हेनरी वीकेंड पर कभी कभी उनसे मिलने जाता था। हेनरी की मां बहुत उदास और अकेली रहती है, जिससे हेनरी परेशान होता है। वह अपनी मां को हर खुशी देना चाहता है। वह बहुत समझदार है और जानता है कि उसकी मां उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन जब भी उसकी मां कोई काम करती है उनका हाथ कांपने लगता है, जिससे घर का बहुत सारा सामान खराब हो जाता है। वह इसे ठीक नहीं कर पाती थी। हेनरी अपनी मां के अवसाद को दूर करने के लिए उनके साथ नाचता था और नई नई डिशेस बनाकर खिलाता था। एक दिन हेनरी की मां अपने बेटे के साथ खरीदारी करने जाती है। वह अजनबियों से बात करने से डरती थी, इसलिए हेनरी को साथ लाई थी। स्टोर में हेनरी मैगजीन देखने लगता है। तभी फ्रैंक नाम का एक आदमी उसके पास आता है जो घायल है। हेनरी फ्रैंक से पूछता है कि क्या वह उसे लिफ्ट दे सकता है। फ्रैंक मान जाता है। हेनरी उसे अपनी मां के पास ले जाता है, लेकिन हेनरी की मां कहती है, हम तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकते। फ्रैंक हेनरी के गले पर हाथ रखकर धमकी देता है। मजबूरन हेनरी की मां फ्रैंक को गाड़ी में बैठा लेती है। वह पूछती है, तुम्हें कहाँ जाना है। फ्रैंक कहता है, मुझे अपने घर रुकने दो, मैं थोड़ा आराम करके चला जाऊंगा। हेनरी की मां फ्रैंक के पेट पर खून के निशान देखकर पूछती है। फ्रैंक बताता है, मैं 15 साल से जेल में था। आज जेल के अस्पताल में मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, लेकिन मैं खिड़की से कूदकर भाग गया। ये सुनकर हेनरी और उसकी मां डर जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे फ्रैंक को अपने घर ले आते हैं। हेनरी की मां पूछती है, क्या तुम हमें चोट पहुंचाओगे। फ्रैंक जवाब देता है, मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैं अभी जेल से भागा हूं और ऐसी गलती करके दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। घर में टीवी पर न्यूज आती है कि पुलिस फ्रैंक को ढूंढ रही है, जिसे बहुत खतरनाक अपराधी बताया जा रहा है। फ्रैंक कहता है, जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं है। वह कहता है, पुलिस अब ढूंढने आ सकती है। अगर वे आए तो उन्हें नहीं लगना चाहिए कि तुमने मुझे शरण दी है। इसके लिए वह हेनरी की मां को कुर्सी पर बैठाकर उनके हाथ पैर रस्सी से बांध देता है, लेकिन उन्हें चोट नहीं पहुंचाता। हेनरी को वह खुला छोड़ देता है ताकि कोई पड़ोसी आए तो वह उनसे बात कर सके और किसी को शक न हो। हेनरी और उसकी मां फ्रैंक की बात मान लेते हैं। फ्रैंक खाना बनाता है और बहुत अच्छा खाना बनाता है। वह हेनरी की मां के पास बैठकर खाना खाने लगता है। चूंकि उनकी मां के हाथ बंधे हैं, वह उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता है। हेनरी की मां बिना डरे खाना खाती है। यह देखकर हेनरी अपनी मां की बताई बातें याद करता है। उन्होंने कहा था कि बड़े होने पर लोग किसी न किसी को अपना बनाना चाहते हैं। हेनरी की मां लंबे समय से अकेली थी। हेनरी चाहता था कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा पुरुष आए जो उनका ख्याल रखे। फ्रैंक हेनरी की मां से पूछता है, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। वह बताती है, ज्यादा दूर नहीं। फ्रैंक का इरादा सुबह ट्रेन से भागने का था। इसके बाद फ्रैंक हेनरी की मां को बिस्तर से बांध देता है और खुद नीचे सोता है। हेनरी छिपकर यह सब देखता है। अगली सुबह फ्रैंक हेनरी की मां को खोल देता है और कहता है, वैसे भी मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन न्यूज़पेपर से उसे पता चलता है कि वीकेंड की छुट्टियों की वजह से ट्रेनें नहीं चल रही हैं, इसलिए वह उस दिन रुकने का फैसला करता है। फ्रैंक नहीं चाहता कि वह उनके लिए बोझ बने। वह घर की साफ सफाई और छोटे मोटे काम करने लगता है। वह हेनरी को बेसबॉल खेलना सिखाता है। शाम को जब उनका पड़ोसी दरवाजे पर आता है, फ्रैंक हेनरी की मां को पकड़ लेता है और हेनरी से कहता है, मेरे बारे में कुछ मत कहना। हेनरी दरवाजा खोलता है। पड़ोसी उसे कुछ सेब देता है और उसकी मां के बारे में पूछता है। हेनरी कहता है, वह नहा रही हैं। पड़ोसी कहता है, तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। क्या तुमने टीवी नहीं देखा? एक अपराधी जेल से भाग गया है। वह हेनरी को सावधान करके चला जाता है। इसके बाद हेनरी की मां फ्रैंक पर गुस्सा करती है और उसे अपने बेटे से ऐसा काम करवाने से मना करती है। वह फ्रैंक को दूर रहने को कहती है, लेकिन हेनरी और उसकी मां को लगता है कि भले ही फ्रैंक ने कोई अपराध किया हो, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। वह उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। पड़ोसी ने जो कई सारे सेब दिए थे वे जल्दी खराब होने लगते हैं। हेनरी की मां उन्हें फेंकने वाली होती है, तभी फ्रैंक कहता है, मेरे पास एक विचार है। वह सेब छीलकर केक बनाने की तैयारी करता है। फ्रैंक हेनरी और उसकी मां को केक की रेसिपी सिखाता है। तीनों मिलकर केक बनाने में जुट जाते हैं। जब हेनरी की मां के हाथ कांपने लगते हैं, फ्रैंक उनके हाथ पकड़कर शांत करता है। दोनों करीब आने लगते हैं। हेनरी की मां लंबे समय से अकेली थी, इसलिए वह फ्रैंक को खुद से दूर नहीं करती। हेनरी ये सब देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह सही है या नहीं। रात में फ्रैंक घर के पास से पुलिस को गुजरते देखता है। उसे लगता है कि पुलिस तलाशी के लिए आ सकती है। वह सोचता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन हेनरी की मां नहीं चाहती कि वह अभी जाए। वह कहती है, 1-2 दिन और रुक जाओ, तब तक तुम्हारा घाव भी ठीक हो जाएगा। हेनरी भी इस बात से सहमत होता है। फ्रैंक मान जाता है।
कुछ देर बाद फ्रैंक और हेनरी की माँ एक साथ बिस्तर पर होते हैं और करीब आ जाते हैं। अगली सुबह फ्रैंक उठकर घर के काम करने लगता है। वह हेनरी को कार का टायर बदलना सिखाता है ताकि उसे दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। शाम को जब हेनरी किराने की दुकान पर सामान लेने जाता है, उसकी मुलाकात एक सहपाठी से होती है जिसे वह पसंद करता है। वह लड़की बहुत समझदार है और अपनी बातों से हेनरी को प्रभावित कर देती है। फिर हेनरी सामान लेकर काउंटर पर जाता है। उसके सामान में एक रेजर भी था। दुकानदार पूछता है, ये किसके लिए है? हेनरी थोड़ा सोचकर कहता है, मेरे लिए। घर लौटते वक्त वह देखता है कि रास्ते में पुलिस फ्रैंक के पोस्टर लगा रही है और उसे सावधान रहने को कहती है। घर पहुंचने पर हेनरी देखता है कि उनकी पड़ोसन उनकी माँ को ढूंढने आई है। तभी फ्रैंक हेनरी को पकड़ लेता है। हेनरी की माँ पड़ोसन से बात करने जाती है। वह कहती है, मुझे काम से बाहर जाना है, क्या आप आज मेरे बेटे को अपने साथ रख सकती हैं? पड़ोसन का बेटा व्हील चेयर पर है और ठीक से बोल नहीं पाता। हेनरी की माँ कई बार मना करती है, लेकिन पड़ोसन के बार बार अनुरोध करने पर वह ना चाहते हुए भी मान लेती है। पड़ोसन के जाने के बाद फ्रैंक पड़ोसन के बेटे के पास जाता है क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ बोल नहीं पाएगा। वह उसके साथ खेलता है। सब लोग बगीचे में बेसबॉल खेलते हैं। फ्रैंक हेनरी की माँ को भी बेसबॉल सिखाता है। वे उस दिन बहुत मस्ती करते हैं। रात में खाना खाकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी पड़ोसन अपने बेटे को लेने आती है। फ्रैंक उसके आने से पहले छिप जाता है। टीवी पर फ्रैंक के बारे में न्यूज आ रही थी जिसमें उसे पुलिस ढूंढ रही है। पड़ोसन का बेटा यह देखकर फ्रैंक का नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता। हेनरी की माँ डर जाती है, लेकिन पड़ोसन अपने बेटे को लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद हेनरी की माँ और फ्रैंक साथ होते हैं। दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वे फैसला करते हैं कि कनाडा जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन हेनरी की माँ को डर है कि हेनरी के पिता अपने बेटे को उनके साथ जाने देंगे या नहीं। इसलिए वह सोचती है कि बिना बताए हेनरी को लेकर चली जाए। यहाँ हेनरी की माँ फ्रैंक को अपने अतीत के बारे में बताती है। वह कहती है, जब मेरी शादी हेनरी के पिता से हुई मैं बहुत खुश थी, लेकिन बाद में कई गर्भपात हुए जिसके चलते मैं अवसाद में चली गई। ये हेनरी के पिता को पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे तलाक दे दिया, लेकिन बाद में मैंने हेनरी को जन्म दिया जिसने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया। फ्रैंक भी अपनी कहानी बताता है। वह कहता है, मैं एक लड़की से मिला और हमने शादी कर ली। हमारी एक बेटी हुई, लेकिन मुझे पता चला कि वह बेटी मेरी नहीं थी। मेरी पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी और मुझे धोखा दे रही थी। फ्रैंक अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को पार्क के तालाब में डुबोकर मार डाला। गुस्से में फ्रैंक ने उसे धक्का दिया, जिससे वह सीढ़ियों से गिर गई और अनजाने में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने फ्रैंक को अपनी पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में पकड़ लिया। अगली सुबह हेनरी की माँ हेनरी से कहती है, हम तीनों कुछ ही दिनों में कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन हेनरी यह सुनकर खुश नहीं होता। उसकी माँ उसे लाइब्रेरी जाकर कुछ किताबें लाने को कहती है, क्योंकि उन्हें कनाडा के वीजा से संबंधित जानकारी चाहिए थी। हेनरी लाइब्रेरी जाता है और अपनी माँ की बताई किताबें ले आता है। तभी उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसे वह पसंद करता है। हेनरी पूछता है, तुम यहाँ किसके साथ रहती हो? वह बताती है, मेरे माता पिता का तलाक हो चुका है। मेरी माँ ने अपने प्रेमी से शादी कर ली है। मैं अभी अपने पापा के साथ रहती हूँ। हेनरी बताता है, मेरी माँ का अभी अभी एक प्रेमी बना है। लड़की कहती है, तुम्हें उसे घर से निकाल देना चाहिए, नहीं तो वे शादी करके तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन हेनरी को यकीन था कि फ्रैंक ऐसा नहीं है और उसकी माँ भी उसके साथ ऐसा नहीं करेगी। फिर वह घर लौटता है। घर पहुंचकर हेनरी अपनी माँ और फ्रैंक को तेज संगीत पर नाचते देखता है। वह नाराज हो जाता है। वह उनके साथ कनाडा नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी माँ उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अगले दिन फ्रैंक और हेनरी की माँ सामान पैक करने लगते हैं, क्योंकि अगले दिन वे कनाडा के लिए निकलने वाले हैं। हेनरी अपनी दोस्त से आखिरी बार मिलना चाहता है। वह उसके पास जाता है और बता देता है, कल मैं कनाडा जा रहा हूँ। लड़की उसे रुकने को कहती है और चेतावनी देती है, तुम अपनी माँ को मरते देखना चाहते हो? अगर पुलिस ने उन्हें फ्रैंक के साथ देखा तो उन्हें मार देगी। हेनरी बताता है कि उसकी माँ का प्रेमी फ्रैंक वही है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। इधर फ्रैंक की चोट में संक्रमण हो गया था। हेनरी की माँ दवा लेने जाती है। कार शुरू करते समय वह सोच में पड़ जाती है। फ्रैंक उसके पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ से जाना चाहती हो ना? वह हाँ कहती है। हेनरी की माँ को डर था कि फ्रैंक हेनरी को अपनाएगा या नहीं, या कहीं वह अपने बेटे से दूर न हो जाए। लेकिन फ्रैंक कहता है, मैं हेनरी को अपना बेटा मानता हूँ। यह सुनकर हेनरी की माँ को खुशी होती है। अगले दिन वे घर की सफाई करते हैं, क्योंकि आज वे यहाँ से जाने वाले हैं। हेनरी सोचता है कि उसकी माँ अगर एक अपराधी के साथ भाग रही है और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो उनकी जान जा सकती है। वह पुलिस को फ्रैंक के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन उसकी माँ की खुशी फ्रैंक के साथ थी, इसलिए वह कुछ नहीं करता। हेनरी अपने पिता के लिए एक पत्र लिखता है जिसमें बताता है कि वे कनाडा जा रहे हैं। उसकी माँ ने यह बात उन्हें नहीं बताई थी। हेनरी चुपके से घर से निकलता है
और अपने पिता के घर के मेल बॉक्स में पत्र छोड़ देता है। लौटते वक्त एक पुलिस अधिकारी गाड़ी से गुजर रहा होता है। वह हेनरी को घर छोड़ने की पेशकश करता है। हेनरी जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे अधिकारी की बात माननी पड़ती है। अधिकारी उसे घर छोड़ देता है। उधर हेनरी की मां गाड़ी में सामान रख रही होती है। पुलिस अधिकारी सामान से भरी गाड़ी देखकर शक करता है कि वे कहां जा रहे हैं। हेनरी की मां कहती है, हम यह सामान बेचने जा रहे हैं। अधिकारी कहता है, ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वह कुछ सामान गाड़ी में रख देता है, लेकिन खाली घर देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। चूंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वह वहां से चला जाता है। फ्रैंक यह सब छिपकर देख रहा होता है। वह हेनरी की मां से कहता है, हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, पुलिस को हम पर शक हो गया है। इसके बाद हेनरी और उसकी मां बैंक से पैसे निकालने जाते हैं। वह बैंक कर्मचारी से अपने खाते से सारे पैसे निकालने को कहती है। कर्मचारी को शक होता है और वह मैनेजर से बात करता है। मैनेजर हेनरी की मां से पूछता है, क्या आप किसी मुसीबत में हैं? हेनरी की मां कहती है, मैं बार बार बैंक नहीं आना चाहती, इसलिए एक ही बार में सारा पैसा निकाल रही हूँ। यह सुनकर बैंक कर्मचारी उसे पैसे दे देता है। घर पर फ्रैंक अकेला होता है। तभी पड़ोसन आती है और फ्रैंक को देखकर हैरान हो जाती है। फ्रैंक कहता है, मैं हेनरी की मां का दोस्त हूँ और काम से यहाँ आया हूँ। पड़ोसन यह सुनकर चली जाती है। कुछ देर बाद हेनरी और उसकी मां घर लौटते हैं। फ्रैंक बताता है, हेनरी के पिता का फोन आया था, उन्हें तुम्हारा पत्र मिल चुका है। फ्रैंक, हेनरी और उसकी मां यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। तीनों डर जाते हैं। फ्रैंक जानता था कि वह भाग नहीं सकता। वह हेनरी की मां से कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पुलिस के हवाले करना होगा। वह हेनरी और उसकी मां को कुर्सी पर बैठाकर रस्सी से बांध देता है ताकि पुलिस को शक न हो कि वह यहाँ रह रहा था। फिर फ्रैंक खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। पुलिस हेनरी और उसकी मां को रस्सी से खोल देती है। उन्हें लगता है कि फ्रैंक ने उन्हें अपहरण करके जबरदस्ती उनके साथ रह रहा था। फ्रैंक को फिर से जेल जाना पड़ता है। इसके बाद हेनरी की मां एक वकील से मिलती है और कहती है कि वह फ्रैंक के मामले में गवाही देना चाहती है कि फ्रैंक उनकी मर्जी से उनके साथ रह रहा था। लेकिन वकील चेतावनी देता है, अगर आप ऐसा करती हैं तो हेनरी को आपसे अलग करके उसके पिता के पास भेज दिया जाएगा। आपको भी सजा हो सकती है क्योंकि आपने एक अपराधी को अपने घर में शरण दी। कुछ दिनों बाद हेनरी की मां अपने बेटे को उसके पिता के पास भेज देती है ताकि वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। वह फ्रैंक को बहुत याद करती है। वह जेल में उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिलती। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। हेनरी बड़ा हो जाता है। वह फ्रैंक से सिखाए हुए केक बनाने में मशहूर हो जाता है और एक रेस्तरां खोल लेता है। एक दिन फ्रैंक हेनरी को पत्र लिखता है, मैं तुम दोनों को बहुत याद करता हूँ, जल्द ही जेल से छूटकर तुमसे मिलने आऊंगा। हेनरी अपनी माँ के पास रहने लौट आता है। वह फ्रैंक को पत्र लिखकर बताता है, मेरी माँ अभी भी तुमसे प्यार करती है और उसी घर में रहती है। कुछ दिनों बाद फ्रैंक जेल से छूट जाता है और हेनरी की माँ से मिलता है। दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।